बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बफज़ल ताला खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है लूप्स। नहायत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी बुक में इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रोग्रामिंग का सबसे मेन पार्ट ये होता है लूप्स वाला। अगर ये लूप की समझ ना आए तो फिर आगे प्रोग्रामिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले समझते हैं लूप है क्या, फिर इसके स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। इसके बारे में वैसे मैं बता चुका हूँ चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी। लूप एक ऐसा स्ट्रक्चर है, कंट्रोल स्ट्रक्चर की तीसरी टाइप है, जिसे हम आइट्रेशन भी कहते हैं। आइट्रेशन ये ऐसा स्ट्रक्चर है हमारे प्रोग्राम का जिसमें एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को जब हमने बार बार चलाना हो तब हम लूप का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। यानी एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को अगर हमने नंबर ऑफ़ टाइम्स चलाना हो, 2 दफ़ा चलाना है, 10 दफ़ा चलाना है, 50 दफ़ा चलाना है, जितनी बार भी हमने चलाना है, हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे। स्टेटमेंट एक दफ़ा लिखेंगे, लूप लगा देंगे, वो बार बार चलेगी। ठीक है, बजाय इसके कि अगर मैंने स्क्रीन पे 10 दफ़ा एक स्टेटमेंट की आउटपुट देखनी है तो 10 दफ़ा लिखने की बजाय हम 10 दफ़ा लूप लगा देंगे, स्टेटमेंट एक दफ़ा लिखेंगे और 10 दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, 10 टाइम्स रन होगी। इस तरह से हमारा लूप स्ट्रक्चर वर्क करता है। लूप स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो स्टेटमेंट्स इस्तेमाल होती हैं वो दो हैं, एक है फॉर नेक्स्ट लूप और दूसरी है व्हाइल व्हेन लूप। आज हमने पढ़नी है फॉर नेक्स्ट लूप। फॉर नेक्स्ट लूप पे टॉपिक है आज हमारा, तो डिटेल से पढ़ेंगे। इसको देखना है आपने ध्यान से, एग्जांपल भी दूंगा, सिंटैक्स भी बताऊंगा। फॉर नेक्स्ट लूप एक ऐसी लूप स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं लूप की कि भाई यहाँ से लूप को स्टार्ट करो, और एक एंडिंग वैल्यू दे देते हैं कि यहाँ तक लूप को चलाना है। ठीक है, उतनी दफ़ा लूप चल जाता है और इस लूप के अंदर जितनी स्टेटमेंट्स लिखी हैं, एक लिखी हैं, 2 लिखी हैं, वो उतनी दफ़ा चलेंगी जितनी दफ़ा हमने लूप को चलाया। इसका सिंटैक्स देखें, फिर एक प्रोग्राम करते हैं तो मज़ीद इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल हमने लिखना होता है फॉर लिखने के बाद वेरिएबल लिख देते हैं, वेरिएबल इज इक्वल्स टू एक्स टू वाई स्टेप जी। अब ये स्टेप जी क्या है और ये वैल्यूज़ क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद इसकी बॉडी आती है जिसमें हम स्टेटमेंट, जो से स्टेटमेंट हम बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, उसके बाद लिख देते हैं नेक्स्ट लिखने के बाद आगे वेरिएबल, वही वाला जो हमने यहाँ पे लिखा। तो ये जो है इस तरह से हमारे प्रोग्राम का लूप वर्क करता है, फॉर नेक्स्ट लूप। अब क्या होगा कि फॉर वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल लिखेंगे, उसको एक स्टार्टिंग वैल्यू देंगे और एक एंडिंग वैल्यू देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यू दी 1 और एंडिंग वैल्यू दी 10, तो 1 से लेके लूप ने चलना है 10 तक, यानी 10 टाइम्स चलना है। स्टेप का मतलब है इजाफा कितने का करना है इस वेरिएबल की वैल्यू में। फर्स्ट टाइम वेरिएबल की वैल्यू अगर 1 थी, मैंने स्टेप लिख दिया 2, तो वेरिएबल की वैल्यू पहले 1 थी, फिर उसके बाद 3 हो जाएगी, फिर उसके बाद 5 हो जाएगी, फिर 7, फिर उसके बाद 9 हो जाएगी। तो जब 11 होगी तब लूप नहीं चलेगा क्योंकि उसने जाना था 10 तक। तो ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा, 5 दफ़ा चलेगा, क्योंकि स्टेप 2 लिखा हुआ 2 के इजाफे के साथ। अगर स्टेप 1 लिखा होता तो एक का इंक्रीमेंट होना था, 1 का इंक्रीमेंट होना था, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चलना है। तो फिर ये 10 दफ़ा लूप चलना था। तो जब बॉडी में आएगा स्टेटमेंट को चलाएगा, नेक्स्ट वेरिएबल का मतलब है यहाँ लूप की बॉडी एंड हो रही है और दोबारा जाएगा इसके पास। तो जो हिस्सा इसके अंदर लिखा होता है फॉर से नेक्स्ट के दरमियान, इसे लूप की बॉडी का हिस्सा कहते हैं। तो एक प्रोग्राम करते हैं, आपको मज़ीद इसकी समझ आएगी। किसी भी स्टेटमेंट को समझने के लिए उसके प्रोग्राम की डिमॉन्स्ट्रेशन ज़रूरी है। अगर हम प्रोग्राम नहीं करते तो स्टेटमेंट अच्छी तरह से समझ नहीं आ सकती। सबसे पहले ये प्रोग्राम ये है कि हमने 10 टाइम्स एक लूप चलाना है, यानी 1 से लेकर 10 तक नंबर्स स्क्रीन पे प्रिंट कराने, एक सीरीज़ प्रिंट करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लूप यहाँ स्टार्ट करते हैं। फॉर ए इज़ इक्वल्स टू 1 to 10, ए की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक जाएगी, कितने के इंक्रीमेंट के साथ, 1 के इंक्रीमेंट के साथ। स्टेप 1 लाइन नंबर 20 पे प्रिंट कर देते हैं, ए की वैल्यू प्रिंट कर दी और लाइन नंबर 30 पे कर दिया नेक्स्ट ए, और लाइन नंबर 40 पे इसको एंड कर दिया। देखें अब ये जो स्टेटमेंट है लाइन नंबर 20 पे, ये 10 दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, लिखी हमने एक दफ़ा ही। अब आउटपुट क्या इसकी आएगी, सबसे पहले ए की वैल्यू 1 है, यानी कहाँ तक है, 10 तक। जब तक ए की वैल्यू 10 नहीं होती रुकना नहीं उसने, ठीक है। 10 से ग्रेटर भी हो जाएगी तब भी रुक जाएगा, लेकिन 10 के अंदर उसने रहना है 10 तक। और स्टेप 1 यानी हर बार जब लूप की बॉडी यहाँ एंड होगी और दोबारा ऊपर वापस जाने लगेगा तो ए की जो वैल्यू है उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देगा, +1 कर देगा। स्टेप 1 लिखा हुआ है। अब ए की वैल्यू सबसे पहले है 1, उसने जाना 10 तक। ओके, बॉडी में आया और प्रिंट कर दिया ए की वैल्यू। आपको पता है प्रिंट के आगे अगर हम वेरिएबल लिखें उसकी वैल्यू प्रिंट होती है, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट ए के पास जब जाने लगेगा तो
यहाँ पे यानी लाइन नंबर 10 पे जब दोबारा जाने लगेगा, अपना साइकिल दोबारा एग्जीक्यूट करने लगेगा, तो स्टेप 1 की वजह से जो a है उसकी वैल्यू में +1 कर देगा, a की वैल्यू हो जाएगी 2, a की वैल्यू 2 हो गई स्टेप 1 के, क्योंकि 1 + 1 2 हो गया। फिर प्रिंट करेगा a, अब a की वैल्यू 2 है तो स्क्रीन पे 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9 और 10। जब 10 प्रिंट करेगा और नेक्स्ट a पे आएगा, दोबारा a के पास जाने लगेगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी स्टेप 1 की वजह से 11 हो जाएगी। उसने तो चलना था 10 तक, तो फिर इस बॉडी में नहीं आएगा, इसको छोड़ेगा, इस लूप को बाहर आएगा और लाइन नंबर 40 पे एंड हो रहा है हमारा लूप, तो लूप हमारा एंड हो जाएगा। इस तरीके से हम सीरीज प्रिंट करवा लेंगे 1 से लेके 10 तक की। ठीक हो गया। एक और प्रोग्राम मैं आपको इसका करवा देता हूँ ताकि मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, अगर थोड़े से डाउट्स हैं तो वो भी आपके क्लियर हो जाए। फॉर n = 1 to 5, लाइन नंबर 20 पे प्रिंट कर दिया मैंने हेलो, लाइन नंबर 30 पे नेक्स्ट n और 40 पे इसको एंड कर दिया। अब होगा ये कि लूप ने चलना है 1 से लेके 5 तक। मैंने स्टेप नहीं लिखा, ये बात आपने याद रखनी है। अगर हम स्टेप नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टेप 1 कंसिडर करता है, मतलब 1 का इजाफा करता है वैल्यू के अंदर। अगर हमने एक वैल्यू में इंक्रीमेंट करना है 1 का, तो स्टेप ना भी लिखें तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। अगर हमने 1 से ज़्यादा का इजाफा करना है या माइनस करनी है वैल्यू, फिर लिखना पड़ेगा, वरना आपने स्टेप ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं है, अगर 1 का ही इंक्रीमेंट करना है तो मैंने 1 का ही करना था, स्टेप नहीं लिखा, याद रखना आपने। तो लाइन नंबर 20 पे लिखा हुआ हेलो, तो सबसे पहले n की वैल्यू होगी 1, तो बॉडी में आएगा और हेलो प्रिंट करेगा, क्योंकि हेलो डबल कोट्स में लिखा प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट n, दोबारा n के पास जाएगा, n की वैल्यू 2 हो गई, फिर आया बॉडी में हेलो प्रिंट करेगा, फिर n की वैल्यू 3 पे भी करेगा, n की वैल्यू 4 पे भी करेगा, n की वैल्यू 5 पे भी करेगा, क्योंकि उसने 5 टाइम्स जाना था, जब तक ये वैल्यू मीट नहीं होती उसने चलते जाना है। और जैसे ही वैल्यू 6 हो गई तो बॉडी में नहीं जाएगा, बॉडी से बाहर आएगा और लाइन नंबर 40 पे प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। इस तरीक़ाकार से हम अपने प्रोग्राम को चला सकते हैं और एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो ये फॉर नेक्स्ट लूप से एक प्रोग्राम था, 2 प्रोग्राम मैंने आपको करवाए। नेक्स्ट इंशाल्लाह वाइल व्हेन लूप पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आई विल बी आंसरिंग यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।